यानी 18 मई से हमारी और आपकी जिंदगी बहुत बदलने वाली है। जरा सोचिए, 2 महीने बाद जब बसें, मेट्रो, मार्केट खुलेंगे तो कितना कुछ बदला दिखेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को जो सुझाव भेजा, उसके मुताबिक दिल्ली के बाजार भी गुलजार होने वाले हैं और दिल्ली में मेट्रो और बसें भी दौड़ने वाली हैं। लेकिन इन सबके साथ हमारे और जीने का अंदाज भी बदलने वाला है। कोरोना से लंबी जंग के बाद जापान में एक बार फिर से मेट्रो सेवा शुरू की गई है। लोग एक बार फिर से दफ्तर और दूसरे काम के लिए मेट्रो में चलने लगे हैं। कोरोना काल में ढहती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मेक्सिको में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू हो गई है। हजारों मौत के बावजूद जिंदगी रफ्तार पकड़ने लगी है। हाँ, बाजार के खुलने और बंद होने का वक्त जरूर बदल गया है। लंदन में भी लॉकडाउन हटने के बाद सड़कों पर अब भीड़ नजर आने लगी है। बाजार फिर से गुलजार हैं, कारोबार बहुत जरूरी है, लेकिन अब वायरस से बचकर और लड़ते हुए आगे बढ़ना है। 18 मई से देश में भी लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत होगी। लॉकडाउन के चौथे फेज में कोरोना से बचने के लिए जिंदगी के तौर तरीकों को बदलना होगा। अब सफर करने का तरीका बदलना होगा। मेट्रो हो या बस, मास्क के साथ 2 गज की दूरी हर जगह जरूरी होने वाली है। खुद पीएम ने भी अपने पिछले संबोधन में ये बात कही थी। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। देश के सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को लॉकडाउन को लेकर अपने अपने सुझाव भेज दिए हैं। लॉकडाउन 4 के गाइडलाइन पर फाइनल फैसला अब प्रधानमंत्री को करना है। लेकिन ये बात साफ है कि 18 मई से राज्यों को बहुत छूट मिलने वाली है। देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है इसे खोलने का फैसला। देश की राजधानी दिल्ली में 18 मई से लॉकडाउन 4 कैसा होगा, इसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपना प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। दिल्ली सरकार चाहती है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी रहे, कम यात्रियों के साथ पब्लिक बसें चलाने की छूट मिले। कम यात्रियों के साथ दिल्ली में मेट्रो चलाने को भी सरकार तैयार है। दिल्ली सरकार मॉल्स को भी 1/3 खोलना चाहती है। दुकानों को खोलने में ऑड इवन नियम लगाने का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली सरकार ने जो सुझाव भेजे हैं, उनमें मेट्रो सर्विस शुरू करना सुझाव टॉप पर है। इसकी तैयारी भी हो गई है। लॉकडाउन खुलने पर जब आप मेट्रो स्टेशन जाएंगे तो आपको स्टेशन की सूरत बदली हुई नजर आएगी। दिल्ली मेट्रो में पैसेंजर्स को अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मेट्रो कोच में अब एक सीट छोड़कर लोगों को बैठना होगा। इसके लिए मेट्रो ने सीट पर स्टिकर्स भी लगा दिए हैं। यानी अब तक मेट्रो में जो भीड़ होती थी वो नहीं होगी। कोई खड़ा नहीं रहेगा, आधी सीटों पर ही लोग बैठेंगे। दिल्ली मेट्रो के सभी 264 स्टेशनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन वर्कर्स दिन रात मेट्रो के एक एक कोच को साफ करने में जुटे हैं। पहले मेट्रो में रोजाना करीब 15 लाख यात्री सफर करते थे, लेकिन 18 मई से अगर मेट्रो चली तो सारी ट्रेन नहीं चलेंगी। कुछ सेलेक्टेड रूट्स पर ही मेट्रो दौड़ेगी। इसके अलावा हर मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी भी नहीं। अगर मेट्रो चलनी शुरू हुई तो स्टेशन पर पैसेंजर्स की एंट्री का तरीका भी पूरी तरह से बदला होगा। पहले स्टेशन पर सीआईएसएफ के जवान मेटल डिटेक्टर से चेकिंग करते थे, लेकिन अब चेकिंग में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। अब सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग होगी। सुरक्षा जांच से लेकर प्लेटफॉर्म तक हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। यात्रियों को कहां खड़ा होना है, मार्किंग भी कर दी गई है। लॉबी, कॉरिडोर, सीढ़ियां, एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स पर चलने को लेकर भी नए नियम होंगे। अधिकतर लोगों ने कहा कि बसें खुलनी चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बस में 20-25 से ज्यादा सवारियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी जैसे
सबके पास अपने प्राइवेट व्हीकल तो नहीं है ना, तो लोग जाएंगे कैसे? बसें नहीं खुलेंगे तो जाएंगे कैसे? तो लोगों का कहना है कि कुछ हद तक बसें अलाउ होनी चाहिए कम सवारियों के साथ। कुछ लोगों का कहना है कि मेट्रो भी लिमिटेड तरीके से खोलनी चाहिए, पूरी नहीं खोलनी चाहिए। उसके ऊपर लोगों ने तरह तरह के सुझाव दिए। लिमिटेड तरीका का क्या मतलब हो सकता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री मेट्रो के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोलना चाहते हैं। आम दिनों में दिल्ली में डीटीसी की 3800 बसें और 2400 क्लस्टर बसें चलती थीं। डीटीसी की बसों में रोजाना 25 लाख मुसाफिर सफर करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चौथे फेज में शर्तों के साथ बसें चलाई जा सकती हैं। जिन रूट्स पर सबसे ज्यादा सवारी है वहां पहले बस सर्विस शुरू होने की उम्मीद है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए हर बस में सिर्फ 20 पैसेंजर सीट बैठ सकेंगे। जाहिर है 18 मई से बस स्टॉप्स पर भी अब यात्रियों के लिए नए नियम कायदे होंगे। लिहाजा तैयार रहिए, जिंदगी रुक नहीं सकती। पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान को भी कोरोना के साथ ही आगे बढ़ना है, इसीलिए ताला खुलना जरूरी है। अब जिंदगी की चाबी आपके हाथ में है। 18 मई से लॉकडाउन में हर मुमकिन छूट मिलने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे हिंदुस्तान को घर से निकलने की आजादी मिल जाएगी। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में सख्ती बरकरार रहने की उम्मीद है, लेकिन जहां कोरोना के मामले कम हैं, वहां कई तरह की छूट मिलने वाली है। मतलब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जिंदगी का अहम हिस्सा होने वाला है। दुनिया के अलग अलग देशों की ये तस्वीरें कहती हैं कि जिंदगी रुक नहीं सकती, इसीलिए हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ना होगा। यहाँ भी यूरोप की तरह ट्रेन के साथ साथ जिंदगी को पटरी पर दौड़ना होगा। अमेरिका की तरह हवाई जहाज को आसमान में उड़ना होगा। मतलब ताला खुलना जरूरी है। अब सवाल है, भारत में लॉकडाउन खोलने की शर्तें क्या होंगी? सबसे बड़ी शर्त तो यह है कि जान बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, क्योंकि दुनिया में कोरोना का कोई टीका नहीं बना है। हाँ, एक सुपर वैक्सीन है जो कोरोना से बचने की 100% गारंटी देती है, और वो है आपकी सावधानी और सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन देश के सामने जो स्थिति है उसे देखते हुए महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर और पुणे में कोरोना संक्रमण को देखते हुए वहां कोई भी राहत देना खतरे से खाली नहीं है। तेलंगाना, बिहार, पंजाब, बंगाल और असम लॉकडाउन हटाने का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, केरल, यूपी की सरकार शर्तों के साथ लॉकडाउन खोलना चाहती है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल केंद्र सरकार के फैसले के साथ हैं। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर 17 मई के बाद आपके सूबे की सूरत कैसी रहने वाली है, कहां-कहां क्या-क्या खुलने वाला है, और जो खुलने वाला है उसके लिए क्या-क्या सावधानी बरतनी है। अपने सहयोगियों के साथ मीटिंग के बाद महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में 31 मई तक हॉटस्पॉट पूरी तरह से लॉक रहेंगे। मतलब मुंबई, पुणे और नागपुर में 17 मई के बाद भी टोटल लॉकडाउन रहेगा। बाकी शहरों में महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि शर्तों के साथ कुछ राहत मिले, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है और किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है। अहमदाबाद की ये तस्वीर कहती है कि सरकार क्या चाहती है। 7 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन के बाद कल पहली बार अहमदाबाद के बाजार को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए, ताकि नोटों की जरूरत ना हो। ना नोट की जरूरत होगी, ना बैंकों में भीड़ होगी, ना एटीएम में कतार लगेगी। बस अभी हम पेटीएम करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं अभी तो। उनको बोला ज्यादातर पेटीएम कैश मतलब उसका दो, पेटीएम दो या उसमें कार्ड में दो। ग्राहक को भी ध्यान रखना है, अगर पॉसिबल है तो डिजिटल पेमेंट करें, जहां तक हो सके वहां। तो जो कैश का व्यवहार जो है उससे भी अगर कोई स्प्रेड होता है तो ना फैले। गुजरात में अहमदाबाद कारोबार का गढ़ है, लेकिन जब शहर में कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा तो सब कुछ बंद कर दिया गया।
अब सरकार चाहती है कि शर्तों के साथ कारोबार को इजाजत दे दी जाए। हालांकि गुजरात सरकार रेस्टोरेंट को शर्तों के साथ भी नहीं खोलना चाहती। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी केंद्र को अपने प्लान का ब्यौरा भेजा है। अब तक लॉकडाउन में ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जो छूट दी गई थी, उसी तरह से पूरे राज्य में आने वाले समय में छूट दी जा सकती है। लेकिन हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। यूपी में हर तरह के कंस्ट्रक्शन के काम की इजाजत दी जा सकती है। शर्तों के साथ बाजार और दुकानें भी खोली जा सकती हैं, लेकिन मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा घर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मैरिज हॉल और ऑडिटोरियम पहले की तरह ही बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में शुरुआत में जहां कोरोना कंट्रोल में था, वो राज्य आज 6वें नंबर पर कोरोना से जूझ रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद लॉकडाउन 4 के लिए कई सुझाव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। ऑड इवन फॉर्मूले के तहत शहर के एक इलाके में एक दिन और दूसरे दिन दूसरे इलाके के बाजार खोलने और बंद करने का सुझाव दिया गया है। अब तक ऑरेंज और ग्रीन जोन में सीमित समय के लिए गतिविधियां चालू हैं, लेकिन लॉकडाउन 4 में रेड जोन को भी छूट देने का सुझाव जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है। एमपी सरकार चाहती है कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों पर रोक जारी रहे। भीड़भाड़ वाली जगह जैसे मॉल, सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल, स्पा, सैलून पहले की तरह ही बंद रहें। शिवराज सरकार शर्तों के साथ चलना चाहती है, इसीलिए बड़े बड़े होर्डिंग के जरिए भी अभी से संदेश दिया जा रहा है कि जब घर से निकलिए तो 2 गज की दूरी बनाकर चलिए, मास्क लगाकर ही बाहर निकलिए। हरियाणा के सैलून की ये तस्वीर है, जहां मास्क और फेस शील्ड लगाकर काम हो रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि हरियाणा सरकार क्या चाहती है। छोटे छोटे कारोबार को भी सरकार खोलने के लिए तैयार है। बड़ी बड़ी कंपनियों को राज्य सरकार पहले ही इजाजत दे चुकी है, बस केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। लॉकडाउन 4.0 में काफी कुछ बदला नजर आएगा। इसकी एक झलक दिखी पटना एयरपोर्ट पर। दरअसल पटना एयरपोर्ट ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें यह बताया गया कि अगर सरकार फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत देती है तो नए नियम कैसे होंगे, किस तरह से एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। लॉकडाउन 4 देशवासियों के लिए कई रियायतों की सौगात लेकर आने वाला है। इस दौरान आसमान में एक बार फिर जहाज की गड़गड़ाहट सुनाई दे सकती है। लॉकडाउन में छूट के बाद अगर हवाई उड़ानों की शुरुआत हुई भी तो एविएशन सेक्टर पूरी तरह से बदला नजर आएगा। कोरोना काल में एयरपोर्ट से लेकर हवाई जहाज के अंदर तक सब कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। कोरोना काल में चालू होने के बाद देश के एयरपोर्ट्स कैसे दिखेंगे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे स्थान पे ही खड़े हों, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। तस्वीरें बिहार के पटना एयरपोर्ट की हैं, लेकिन आने वाले दिनों में देश के हर एयरपोर्ट की कमोबेश ऐसी ही तस्वीर दिखने वाली है। शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर ओएनजीसी के बिहार झारखंड के कर्मचारियों के पटना लैंड करने और फिर दूसरी खेप के कर्मचारियों को मुंबई भेजने के दौरान वहां किस तरह की तैयारी थी, इसकी पूरी तस्वीर नजर आई। प्लेन के लैंड करते ही यात्री एक एक कर बाहर निकले और एक दूसरे से दूरी बनाकर आगे बढ़े। आमतौर पर प्लेन से उतरते वक्त लोगों में जल्द से जल्द पिकअप बस में चढ़ने की हड़बड़ी होती है, लेकिन कोरोना काल में यात्रियों को मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ रहा है। ठीक इसी तरह जब डिपार्चर के लिए आप पहुंचेंगे तो आपको प्लेन पर चढ़ते समय भी मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नीतीश सरकार भले ही लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने के पक्ष में हो, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर लॉकडाउन के बाद फ्लाइट्स शुरू करने को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे स्थान पे ही खड़े हों, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। एयरपोर्ट पर जैसे ही यात्री पहुंचेंगे, ठीक इसी तरह से सबको अपनी बारी का इंतजार करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी यात्रियों को इसी तरह से सड़क पर बनाए गए सर्कल में खड़ा होना जरूरी होगा। इतना ही नहीं,
हर यात्री के लिए चेहरे पर मास्क लगाना भी जरूरी है। यात्री अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए जैसे ही एयरपोर्ट में एंट्री करेंगे, वहां तैनात कर्मचारी हर लगेज, हर बैग को अच्छी तरह से सैनिटाइज करेंगे। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। इसके बाद हर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। ठीक ऐसे जैसा आप देख रहे हैं, जांचा जाएगा कहीं आपको बुखार, खांसी या कोरोना का कोई लक्षण तो नहीं। डिपार्चर गेट पर नजारा इस तरह का होगा। हाईटेक मशीन से आपकी फिर से स्क्रीनिंग होगी, तभी यात्री आगे बढ़ पाएगा। इसके बाद यात्री चेक इन एरिया में पहुंचेगा। चेक इन एरिया में यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। क्विक असिस्टेंस एरिया में आपको अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे, वो भी पूरी सावधानी के साथ, तभी यात्री को आगे बढ़ने की इजाजत मिलेगी। सिक्योरिटी एरिया में सुरक्षाकर्मी पीपीई किट से लैस होंगे, जो आपकी सिक्योरिटी जांचेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आपको चेकिंग करानी है। सिक्योरिटी चेक होने के बाद आप अगली कॉल के इंतजार में जहां बैठेंगे, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। हर सीट के बाद क्रॉस का निशान है, यानी आपको क्रॉस वाली सीट छोड़कर बैठना है। इसके बाद एक एक कर यात्री बोर्डिंग गेट पर पहुंचेंगे, जहां पूरी तसल्ली करने के बाद कर्मचारी आपको आगे जाने देंगे। हाँ, याद रखिए, यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। तब आप अपनी इस फ्लाइट तक पहुंचेंगे जिससे आपको आसमान की सैर करनी है। इतना ही नहीं, प्लेन के अंदर भी सभी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अगर सरकार ने लॉकडाउन 4 में फ्लाइट उड़ने की इजाजत दी, तो आसमान में एक बार फिर जहाज की गड़गड़ाहट सुनाई देगी। अगर ऐसा हुआ तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सरकार और एयरपोर्ट स्टाफ का सहयोग करना होगा। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी।